नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बेटा आप सभी से हमने वादा किया था, तो उसी वादे को निभाने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेटा क्लास 12th की कोर्स की क्लासेस। ठीक है, पहली क्लास बेटा आज हम अपनी क्या यहाँ पे लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं और इसमें हम आपको आज समझाएंगे बेटा क्लास 12th का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले किस तरीके से बेटा क्लास 12th की इंग्लिश में कि क्या क्या कहाँ से कितना कितना पोर्शन आना है, कितना वेटेज वाला क्वेश्चन है, क्या मार्किंग रहने वाली है, इन सभी के बारे में बेटा आज हम अपनी इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जल्दी से क्लास 12th के स्टूडेंट्स बेटा एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट कर दें, जल्दी से लाइक कर दें। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करें बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और करते हैं अपनी बेटा बात शुरू जल्दी से बिना अपना टाइम गवाए हुए। तो आज के अपने सेशन में बेटा हम क्या चर्चा करने वाले हैं बेटा, क्लास 12th की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं? क्लास 12th की। क्लास 12th की किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश सब्जेक्ट की बेटा हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 12th की इंग्लिश में ना दो किताबें लगी हुई हैं। पहली किताब का क्या नाम है बेटा? फ्लेमिंगो। क्या नाम है बेटा? फ्लेमिंगो। दूसरी का किताब क्या नाम है बेटा? विस्टास। क्या नाम है यहाँ पे बेटा दूसरी किताब का? बेटा विस्टास। दो प्रकार की बेटा क्या है आपकी यहाँ पे किताबें लगी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस साल का जो सेशन है तुम्हारा 2025-26, इसी के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, मार्किंग स्कीम की यहाँ पे चर्चा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाइए हमारी इस वीडियो से और जल्दी से देखते रहिए बेटा द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म को। और हम देखेंगे कि बेटा हमारे इस 12th क्लास इंग्लिश का पेपर में क्या कंटेंट और कैसे आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे जो मार्क्स रहने वाले हैं ना वो कितने रहने वाले हैं बेटा? 80। टोटल जो हमारा पेपर रहने वाला है ना वो बेटा 80 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है बेटा? 80 नंबर का, जिसमें से ये 80 नंबर जो है 4 सेक्शंस में से बटे हुए हैं। ठीक है, 4 सेक्शन में क्या है हमारा ये पूरा का पूरा पेपर बेटा बटा हुआ है। तो पहला जो सेक्शन है बेटा क्या है बेटा? पहला क्या? सेक्शन ए। क्या है बेटा? पहला सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में बेटा हमसे क्या है, 2 क्वेश्चन वो पूछेगा। तो पहले नंबर पे जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्या बेटा? अनसीन पैसेज। क्या पूछा जाएगा बेटा? अनसीन पैसेज। ठीक है, तो अनसीन पैसेज कितने मार्क्स का रहने वाले हैं बेटा? 10 मार्क्स के। कितने मार्क्स के रहने वाले हैं अनसीन पैसेज बेटा? टोटल 10 मार्क्स के यहाँ पे अनसीन पैसेज बेटा आपके रहने वाले हैं। और सबसे विशेष बात, ये पूरे के पूरे 10 मार्क 10 नंबर आपके जो है ना बेटा कैसे रहने वाले हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर केवल कैसे टिक मार्क वाले आएंगे बेटा। ठीक है, टिक मार्क करना होंगे आपको बेटा पेपर। अब ऐसा नहीं है पेपर में टिक मार्क करके नहीं, उनको आंसर्स को लिख देना होगा। टिक मार्क टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि अदर सब्जेक्ट में बेटा ओटी आती है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप टिक मार्क, बस उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, उन्हीं चारों में से कोई एक आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैसेज से ढूंढ के आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, जो कि काफी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। ठीक है, तो और दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा वो क्या पूछने वाला है बेटा? नोट मेकिंग का पूछने वाला है। किसका पूछने वाला है बेटा? नोट मेकिंग का। ठीक है, नोट मेकिंग बेटा आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने क्लास 10th में भी पढ़ी है और क्लास 12th में भी वापस से जो हमारा बोर्ड है ना उसने क्या कर दिया है बेटा, नोट मेकिंग हमारे इसमें रख दी है। कितने नंबर की रखी है बेटा? 4 मार्क्स की। कितने मार्क्स की रखी है बेटा? 4 मार्क्स की। ठीक है, नोट मेकिंग कितने मार्क्स की रखी हुई है बेटा? 4 मार्क्स की रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे जब आपको नोट मेकिंग कराऊंगा, समझाऊंगा 12th के लिए, तब यहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये 4 मार्क्स में कहाँ से नोट मेकिंग कितने कितने नंबर की कैसे कैसे आनी है। ठीक है, नोट मेकिंग में बेटा नोट मेकिंग और प्लस यहाँ पर टाइटल भी रहेगा इसका। ठीक है, नोट मेकिंग का क्या रहेगा इसमें? टाइटल भी निकालने के लिए रहेगा। ठीक है, नोट मेकिंग के साथ में क्या रहता है? टाइटल भी रहता है। टोटल दोनों चीजें कितने नंबर की आने वाली है बेटा? 4 नंबर की हमारे बेटा पेपर में या हमारे एग्जाम में जो है आने वाली हैं। तो सेक्शन ए में बेटा कितने नंबर का आने वाला है? टोटल अपना देख लीजिए 10 नंबर और कितने 4 नंबर, तो टोटल कितने नंबर का आने वाला है सेक्शन ए अपना? 14 नंबर का जो है आने वाला है, जो कि बेटा आपकी प्रैक्टिस से आने वाला है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी किसी का बेटा क्या नहीं रहने वाला, किसी का कोई भी योगदान यहाँ पे नहीं रहने वाला सिवाय आपके। ठीक है, आप ही क्या करोगे बेटा, इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करोगे। फ्री के नंबर है इंग्लिश के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई बच्चा ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लेता है तो बहुत आसानी से बेटा क्या कर सकता है, इन नंबरों को बेटा क्या कहता है, इन 14 नंबरों को अपने पाले में कर सकता है। ठीक है, अब सेक्शन ए के बाद बेटा जो अपनी बेटा बात चलेगी वो काय की चलेगी बेटा? सेक्शन बी की। काय की बात चलेगी बेटा? सेक्शन बी की बात करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो आपसे बेटा यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछेगा ना यहाँ पे
या अपन सेक्शन के हिसाब से नंबर क्वेश्चन वो बांट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा और क्या क्या पूछेगा, क्या पूछेगा यहाँ पे बेटा, एक चीज पूछ सकता है नोटिस, क्या पूछेगा बताएं जल्दी से, नोटिस, क्या पूछेगा नोटिस। और क्या पूछ सकता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, क्या पूछ सकता है बेटा वो, एडवर्टाइजमेंट। क्या पूछेगा जल्दी से बताएं बेटा, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, प्रचार करना, ठीक है। और पोस्टर मेकिंग आ सकती है, क्या आ सकती है बेटा, पोस्टर मेकिंग भी आ सकती है। तो अब ये बोर्ड वाले का मन है कि भैया नोटिस पूछना है, एडवर्टाइजमेंट पूछना है या पोस्टर पूछना है, वो इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा। अब क्या वो सर ये कितने रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे, तो भैया मैं बता देता हूँ ये कितने नंबर के आने वाले हैं आपके बेटा, 4 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बेटा सेकंड नंबर पे बेटा ये क्या पूछने वाला है आपसे बेटा, लेटर राइटिंग पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है बेटा, लेटर राइटिंग पूछने वाला है, ठीक है। लेटर राइटिंग कैसी होगी बेटा, यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल, कैसी होगी बेटा, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है लेटर राइटिंग बेटा आपकी यहाँ पे होगी। ये भी कितने नंबर की होने वाली है बेटा, 4 मार्क्स की होने वाली है। मेरी इस वीडियो से बेटा अंत तक जुड़े रहें, काफी अभी सेक्शन डी में चलेंगे तो काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा, तो जिससे आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से किस तरीके से मैंने स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, जिससे बेटा 80 नंबर में से ज्यादा नंबर जो है आप सभी मेरे प्यारे छात्र छात्रा यहाँ पे बेटा कक्षा 12वीं की परीक्षा में क्या कर सकें बेटा, आप ला सकें और अच्छे अंकों से क्या कर सकें बेटा, क्लास 10th को आप पास या उत्तीर्ण कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी बेटा आप सभी छात्र छात्राओं को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपसे जो पूछेगा ना वो क्या पूछेगा बेटा, लॉन्ग कंपोजिशन पूछेगा। क्या पूछेगा यहाँ पे, लॉन्ग कंपोजिशन, ठीक है, लॉन्ग कंपोजिशन पूछेगा। और लॉन्ग कंपोजिशन में वो क्या क्या पूछ सकता है बेटा, बताओ जल्दी से। एक तो चाहे तुमसे आर्टिकल लिखवा लेगा कोई भी, ठीक है, किसी भी विषय के ऊपर या किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखवा लेगा, ठीक है। या तो क्या कराएगा बेटा, रिपोर्ट राइटिंग लिखवा सकता है, या फिर आपसे कोई एक स्पीच लिखने के लिए बोल सकता है, या फिर आपसे क्या बोल सकता है, वो एक डिबेट कोई भी लिखने के लिए बोल सकता है, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने के लिए वो आपको दे सकता है। ये हमारा बोर्ड बेटा हमसे स्पष्ट रूप से कह रहा है। और कितने नंबर का आएगा बेटा, केवल और केवल कितने नंबर का आएगा बेटा, 4 मार्क्स का। अब ऐसा लग रहा होगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं आप सभी को कि सर इसमें कंटेंट तो बहुत ज्यादा रखा है लेकिन नंबर कैसे रखे हैं, कम कम कर दिए हैं इनने। तो भाई साहब बात हकीकत है, यहाँ पे देखो फ्री में 14 नंबर, 2 नंबर ज्यादा ही मिल रहे हैं। जहाँ इतनी मेहनत करने के बाद 12 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे यहाँ पे बेटा आपको, 12 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मेहनत थोड़ी सी यहाँ पे क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है। हालांकि है तो ये पोर्शन कैसा आपका, ये भी भाई साहब देखो सीख जाओगे इन चीजों को, बहुत सिंपल चीजें हैं, एकदम फ्री के मार्क्स हैं। और लेटर राइटिंग आप सभी लोग बेटा एप्लीकेशन लेटर बचपन से पढ़ते चले ही आ रहे हो। अब रही बात लॉन्ग कंपोजिशन की, तो यहाँ पे आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ, इनको आप बनाना सीख लीजिए, काफी आसान रहेगा, ठीक है। और खैर हमारा एमपी बोर्ड तो इतना महान है कि कुछ गिनी चुनी चीजें रिपीट अपना करता रहता है, तो वहां से जो गैस आराम से हो जाता है, तो इतनी टेंशन लेने की यहाँ पे बात है भी नहीं। तो यहाँ पे बेटा सेक्शन ए और सेक्शन बी जो आपकी ये है, और ये बेटा टोटल जो आपके ये 26 नंबर आपके आ रहे हैं ना, 26 नंबर दोनों सेक्शनों से 26 नंबर का, वो बेटा आपकी योग्यता पे क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करते हैं काय की बेटा, सेक्शन सी में काय की बेटा, ग्रामर की। काय की बात करेंगे बेटा सेक्शन सी में, इसमें क्या है, ग्रामर होने वाली है। तो इसमें क्या होगा बेटा, एक तो ग्रामर पूछेगा आपसे फिलअप के रूप में। किस रूप में पूछेगा बेटा, फिलअप के रूप में, ठीक है। दूसरा जो आपसे ग्रामर पूछेगा काय के रूप में पूछेगा बेटा, डू एज डायरेक्टेड के रूप में। काय के रूप में पूछेगा बेटा, डू एज डायरेक्टेड के रूप में आपसे क्या है, ग्रामर पूछने वाला है। फिलअप कितने नंबर के रहेंगे बेटा, 5 नंबर के फिलअप आएंगे आपके, और 5 ही नंबर की क्या आएगी बेटा आपकी यहाँ पे, डू एज डायरेक्ट जो है आपके आएंगे। तो टोटल जो ग्रामर रहने वाली है यहाँ पे कितने नंबर की रहने वाली है बेटा, केवल और केवल 10 मार्क्स की रहने वाली है। तो यहाँ से बेटा आप सभी मेरे प्यारे साथी इतनी समझ गए होंगे कि ग्रामर का वेटेज हमारे इस चैप्टर में क्या है, कम है। ग्रामर का वेटेज क्या है बेटा, कम है या ना के बराबर है। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे बेटा बेटी आप सभी को समझ में आ गई होगी, मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने सबसे बड़े सेक्शन पे, जिसका नाम क्या है बेटा, सेक्शन डी। क्या नाम है बेटा इसका, सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में से क्या है बेटा, अब आ जाओ टेक्स्ट बुक। यहाँ से टेक्स्ट बुक की कहानी चलेगी, ठीक है। सेक्शन डी में क्या ही कहानी चलेगी बेटा आपकी, सेक्शन डी में क्या ही कहानी चलेगी बेटा, टेक्स्ट बुक, मतलब आपकी जो किताबें लगी हुई हैं बेटा आपके सिलेबस में, फ्लेमिंगो की और विस्टास की, फ्लेमिंगो की और विस्टास की। तो उन्हीं फ्लेमिंगो और विस्टास की क्या है यहाँ पे कहानी चलेगी, ठीक है। अब उनमें से देखो क्या क्या आएगा, तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना भाई साहब। क्या क्या पहले तो क्या पूछेगा आपको, एक्सट्रैक्ट पूछेगा। क्या पूछेगा यहाँ पे बेटा, पहला मतलब पहले नंबर पे क्या पूछेगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट पूछेगा।
क्या हुआ सर, कहाँ से एक्सट्रैक्ट पूछेगा, तो एक्सट्रैक्ट पूछेगा प्रोज से, ठीक है, कहाँ से पूछेगा भाई साहब, प्रोज से, ठीक है। और प्रोज में कौन सी किताब से पूछेगा बेटा, फ्लेमिंगो से। कहाँ से पूछेगा बेटा, फ्लेमिंगो से, ठीक है। और कितने नंबर का रहने वाला है बेटा, 5 नंबर का। कितने नंबर का रहने वाला है बेटा, 5 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद वापस से वो फिर एक्सट्रैक्ट एक पूछेगा, ठीक है, क्या करेगा बेटा, वो वापस से फिर एक्सट्रैक्ट एक पूछेगा, ठीक है, जो कहाँ से होगा बेटा, इस बार से पोएट्री में। और पोएट्री भी कहाँ से आएगी बेटा, आपकी दोनों किताबों में से बस एक ही किताब में पोएट्री है, आपको पता ही है वो कौन सी किताब है आपकी बेटा, फ्लेमिंगो की किताब है, जो कितने नंबर की होने वाली है बेटा, 3 नंबर की बेटा आपकी होने वाली है, ठीक है। कितने नंबर की होने वाली है बेटा, 3 नंबर की होने वाली है, ठीक है। 3 नंबर पे अब ये क्या पूछेगा वापस से, इसके बाद में वो वापस फिर एक एक्सट्रैक्ट पूछेगा। क्या करेगा बेटा, वापस से वो फिर एक एक्सट्रैक्ट पूछेगा, और जो इस बार कहाँ होगा बेटा, आपकी विजिटाज वाली किताब में से एक्सट्रैक्ट आपका आएगा, जो कितने का आएगा बेटा, आपका 4 मार्क्स का या 4 नंबर का बेटा क्या होगा बेटा, एक्सट्रैक्ट यहाँ पे आपका आने वाला है। तो वापस से देखो काउंटिंग करो, 5 और 3 8, 8 और 4 कितने, 12 नंबर जे, 14 नंबर जे, कितने है गए भैया, 26 नंबर तो यही है गए, फ्री की है टोटल नंबर जी, ध्यान रखना भाई साहब। किताब को केवल एक बार रीड कर लोगे तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे किताब के बहुत आसानी के साथ में, जे नंबर और जे। अब 26 नंबर तो भाई साहब बोर्ड क्या कर रहा है, आपको एकदम फ्री के दे रहा है 80 में से, समझ में आया कि नहीं आया। अब जो भी बच्चा अगर अब इंग्लिश के पेपर में भी अगर नंबरों में अगर पास नहीं हो पाएगा ना, तो लानत है बेटा बाकी ऊपर का भैया, वो बारे में आय काय के लेने को, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो फ्री के नंबर हैं जी एकदम जी एक्सट्रैक्ट रखिए, और जो रखिए भाई साहब अनसीन पैसे जो नोट मेकिंग एकदम रखिए, ठीक है। लेटर राइटिंग जो एकदम फ्री का नंबर है, कुछ भी अगर याद नहीं करेगा, बस प्रैक्टिस अकेला करता रहेगा, तब तक बेटा इतने नंबर आ जाएंगे। देख लो 12 ये लिख दिए, 12 ये लिख दिए, कितने 24, और 14 ये लिख दिए, कितने हो गए 24, और 10 कितने हो गए 34 और 4 38, और कितने 48 नंबर तो ये बोर्ड पे आपके आ चुके हैं, ठीक है। 48 नंबर का भी अगर सही पेपर कर आओगे भाई साहब, उसमें कितने काट लेगा बोर्ड वाला हमारे नंबर, तो पास तो बहुत आसानी से हो जाओगे, इन्हीं पे हो जाओगे, मत करो कुछ भी यार, ठीक है। बारे जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, और जो अच्छे छात्र हैं बेटा जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं वो भैया पूरा करके चलो, ठीक है। जिससे क्या होगा बेटा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे बेटा बोर्ड के पेपर में, ठीक है। अब यहाँ और क्या कहानी बता रहा है हमारा, क्या कहते हैं, ये बता रहा है क्या कि चौथे नंबर पे बेटा हम क्या पूछने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं, ठीक है। क्या पूछने वाले हैं बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे ना बेटा, कहाँ से होंगे बेटा, फ्लेमिंगो की किताब से ही आएंगे। कहाँ से आएंगे बेटा, फ्लेमिंगो की किताब से ही आएंगे, ठीक है। और कितने नंबर के होंगे बेटा, 10 मार्क्स के, ठीक है। अब आप कहानी बेटा क्वेश्चन आंसरों पर चल रही है, ध्यान रखना, कहानी कहाँ पे चल रही है बेटा, क्वेश्चन आंसरों पे चल रही है, ठीक है। और वापस से क्या कह रहा है बेटा कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम फिर पूछेंगे। क्या कह रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम फिर पूछेंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये भी कहाँ से पूछेगा बेटा, फ्लेमिंगो के। अब क्या हो सर इन दोनों में अंतर क्या रहा, तो पहले वाले जो क्वेश्चन आंसर है ना वो काय के बेटा, प्रोज के यानी चैप्टरों के हैं, ठीक है, चैप्टरों के। और जी वाले काय के तुम्हारे पोएट्री के यानी कविताएं जो लगी है ना उसकी हैं भाई साहब। तो कविताओं में से कितने नंबर के पूछने वाला है भाई साहब, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर केवल 6 मार्क्स के। कितने मार्क्स के पूछने वाला है, तो 6 मार्क्स के, ठीक है। इन मार्क्स को जो 16 नंबर के हो रहे हैं ये, ठीक है। कविता के और ये छोटे छोटे आंसर हैं तुम्हारे वो, ठीक है। मत करो बड़े क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6वें नंबर पे भाई साहब जो बात बोल रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है वो, कि सप्लीमेंट्री रीडर से वापस से वो क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मतलब आपकी क्या है, शॉर्ट आंसर वो दोबारा से पूछेगा, शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना भाई साहब वो वापस से पूछेगा। लेकिन इस बार उसने क्या कहा, हम पूछेंगे कहाँ से शॉर्ट वाले आंसर भाई साहब, हम कहाँ से पूछेंगे, विजिटाज वाली किताब में से। वो कितने नंबर में पूछेंगे भाई साहब, 6 नंबर में ही क्या करेंगे हम इनको क्या कहते हैं पूछेंगे। कितने नंबर में पूछेंगे, 6 नंबर में पूछेंगे। कितने नंबर में, नहीं 6 में नहीं यार, 6 में तो ये वाले पूछ रहा है वो तुम्हारे फ्लेमिंगो, यहाँ पे 4 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा, 4 नंबर में। विजिटाज कितने नंबर में पूछेगा बेटा, विजिटाज के क्वेश्चन आंसर तुम्हारे 4 नंबर में ये पूछेगा। इतनी कहानी मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गई होगी। तो बेटा कितने क्या बोल रहा है ये, 4 नंबर का क्या करेंगे अपन विजिटाज में से पूछेंगे। और 7वें नंबर पे देखो अब ये शॉर्ट निपट गए। अब क्या हो सर, 2 प्रकार के तो क्वेश्चन आंसर है अंग्रेजी में, लॉन्ग और शॉर्ट। तो लॉन्ग पे आ जाओ भाई साहब, कितने पे आ जाओ बेटा, लॉन्ग पे। लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर होंगे तुम्हारे काय के बेटा, प्रोज के। काय के बेटा, प्रोज के। प्रोज में कौन सी वाली किताब के बेटा, फ्लेमिंगो के। कौन सी वाली किताब के तुम्हारी, फ्लेमिंगो वाली जो किताब है ना उसके बेटा प्रोज के क्या होंगे बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे। वो कितने नंबर के वो पूछेगा तुमसे, 6 नंबर के पूछेगा। कितने नंबर के पूछेगा यहाँ पे, 6 नंबर के यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो लॉन्ग के 6 नंबर के मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे पूरी अंग्रेजी में, ठीक है, लॉन्ग के। और तुम्हारे 8वें नंबर पर भाई साहब क्या कह रहा है कि लॉन्ग की हम वापस से पूछ लेंगे तुमसे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, वापस से पूछ लेंगे, लेकिन इस बार काय पूछेंगे, कविताओं से, ठीक है। काय से पूछेंगे, कविताओं से पूछेंगे इस बार। और जो काय की होगी तुम्हारी फ्लेमिंगो किताब की ही कविताएं हैं, ठीक है। तो इसमें से कितने नंबर का पूछेंगे,
3 नंबर का 3 मार्क्स का जो है पूछेंगे। और बाद में बोली वापस से कि भाई साहब अब वेजिटाज के तो रह गए हैं, तो वेजिटाज में भी तो कुछ पूछ लेने दो। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या करेगा वो वापस से तुम्हारा कहाँ से पूछेगा, ये वेजिटाज वाली तुम्हारी जो किताब है सप्लीमेंट्री रीडर की, और वहां से पूछेगा तुम्हारा ये वेजिटाज। और कितने नंबर का पूछेगा, ये 3 नंबर का या 3 मार्क्स का जो है पूछने वाला है। ये तुम्हारा बेटा कंप्लीट बेटा ब्लूप्रिंट है काय का, बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 90 नंबर का जो पॉइंट है वेजिटाज वाला वो कट गया है। तो सभी बच्चे भैया अब मैं इसको ऊपर तो कर नहीं सकता हूँ कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि मैं उसको ऊपर कर लूँ, पर फिर भी आप लोग क्या करना बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वेजिटाज किए हैं, ये 3 नंबर के क्या करेगा, ये पूछेगा। मैं देखो कैमरे को थोड़ा सा क्या करता हूँ, नीचे करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो दिख जाए। अभी दिख रहा होगा सभी मेरे प्यारे साथियों को। देखो 90 नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वेजिटाज में 3 नंबर के पूछेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करो बेटा, समझने का अब इसको प्रयास करो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे ना, तो टोटल जो बेटा सेक्शन डी कितने नंबर का आ रहा है बेटा, 44 नंबर का। कितने नंबर का आ रहा है बेटा, 44 नंबर का। अब यहाँ इन 44 नंबरों पे एक चीज अगर ध्यान दी होगी अगर आपने, तो बेटा 5, 3 और 4 ये नंबर तुम्हारे एक्सट्रैक्ट के है ना, फ्री के नंबर है। केवल काय के घर है, उस किताब का करते रहो, रीड करते रहो। टीचर आएगा कोई आपको एक बार कहानी समझा देगा, रीडिंग कर लोगे आप किताब की एक बार, मात्र एक बार की रीडिंग के कितने नंबर आ रहे हैं भाई सब देख लेते हैं, 12 नंबर मिलेंगे मात्र एक बार किताब पढ़े हुए पे, ध्यान रखियो। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि तुम लोगों से बड़े क्वेश्चन आंसर का याद नहीं होते ना, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है भाई साहब, कहां से कर लो, केवल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का ही कर लो। देखो फ्लेमिंगो है तो 10 और 6 कितने नंबर का दे रहा है, वो 16 नंबर का फ्लेमिंगो को दे रहा है। वेजिटाज में थोड़े बड़े रहती है, आंसर मत करो, कोई जरूरत नहीं, छोड़ो क्वेश्चन आंसर वेजिटाज वालों को। ठीक है, 10 नंबर और 6 नंबर कितने हो गए, 16 नंबर। और वापस से देखो भाई साहब फ्लेमिंगो के क्या करो, देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखो ये दिए हुए हैं, देखो प्रोज की और पोएट्री के कितने नंबर के, 6 और 3 9 नंबर के, फिर से दे दिए हैं। 16 और 9 कितने हो गए आपको बताओ जल्दी से, 16 और 9 कितने हो गए। सभी मेरे मैथ तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हो गई अच्छा खासा, क्या नहीं होता, बोलो जल्दी से। अरे यार इतनी देर में तो उत्तर दे देते। 16 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25। तो आपको बेटा यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी, मैं आप बीच में लिख देता हूँ, समझ लेना। ठीक है, साइड में। तो जो फ्लेमिंगो वाली जो किताब है ना भाई साहब, फ्लेमिंगो वाली जो किताब है उसमें से कितने नंबर का आ रहा है भाई साहब, 25 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है, देखो भाई सामू कितने नंबर का आ रहा है, देखो फ्लेमिंगो में से 25। अगर इन एक्सट्रैक्टों की भी अगर जोड़ लेना ना, कितने हो गए, 5 और 3 8 और इसमें जुड़ जाएंगे तुम्हारे, तो कितने हो जाएगा भाई साहब, 33। कितने हो जाएंगे अगर इन एक्सट्रैक्टों को जोड़ना, तो इन एक्सट्रैक्ट को नहीं जोड़ना, मैं क्वेश्चन आंसरों की बात बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन आंसरों का रेशियो समझा रहा हूँ। ठीक है, कितने नंबर के आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर, 25 नंबर के, समझ में आई। और वेजिटाज जो है ना, वेजिटाज देखो, वेजिटाज को समझ लो, वेजिटाज दूसरी किताब सप्लीमेंट्री रीडर, देखो कितने नंबर का आ रहा है, 4 नंबर के। दो देखो शॉर्ट है, 2 पूछेगा, 2 नंबर के 2 पूछ लेगा यहाँ से। ठीक है, लॉन्ग में बेटा 3 नंबर का, उसे 1 पूछना ही है। तो 4 और 3 कितने हो गए, यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। अब बताओ वेजिटाज पे मेहनत करोगे तुम, एक्सट्रैक्ट को भी अगर इसमें जोड़ लूंगा तो 7 और 11 नंबर का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है इसमें, टोटल 11 नंबर का। इसमें टोटल कितने नंबर का आ रहा है, 33 नंबर का। तो मेहनत कहाँ पे करोगे भाई साहब, फ्लेमिंगो वाली किताब पे करोगे। ठीक है, रीडिंग कर लेना इसकी, और एक बार इसकी भी कर लेना, तो जे नंबर तो फ्री के मिल जाएंगे। रीडिंग करके समझ में आई कि नहीं आई, एक बार रीडिंग करके समझ लीजिए चैप्टर है, तो कहानी तुम्हारी कैसी हो जाएगी बेटा, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फ्री के नंबर है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने योग्य है, अब कई सारे बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं, कुंजियां खरीद लेते हैं, उन कुंजियों में से याद करते हैं। तो अपना जो बोर्ड है ना, स्पष्ट रूप से बेटा पहले ही बता चुका है कि भैया क्या करो भाई साहब, आप क्या करो कि भाई साहब वेरी शॉर्ट जो आंसर है आपके, क्या कह रहा है बोर्ड हमारा, कि वेरी शॉर्ट टाइप जो आंसर है ना, तुम उनको कितने वर्डों में लिख दो, केवल 30 वर्डों में। और जो शॉर्ट आंसर है उनको कितने वर्डों में लिख दो बेटा, 75 वर्डों में। और जो लॉन्ग आंसर है ना, उनको कितने वर्डों में लिख दो बेटा, 120 वर्डों में। ठीक है, केवल 30 वर्ड। एक लाइन में कम से कम अपन 8 शब्दों का रेशियो अगर माने, तो ये वेरी शॉर्ट में क्या लाइनें भर रही हैं, 800 कितनी होती हैं, 32, मतलब 3.5 4 लाइनें, समझ में आया। और यहाँ पे शॉर्ट में तुम्हारी 75 में अगर बेटा 8 का डिवाइड देते हैं, मतलब कितनी है, 8 लाइन, 7 लाइन या 8 लाइन, समझ में आया। और लॉन्ग का क्या कह रहा है वो, 120 वर्ड चाहिए मुझको। ठीक है, कितने चाहिए मुझको, 120 वर्ड चाहिए। तो कितनी लाइनें होती हैं बेटा, 120 वर्ड की, 15, मतलब 14 लाइन भी अगर आप लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 14 लाइन 15 लाइन का आपका बेटा लॉन्ग आंसर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये तुम्हारा क्या बेटा बोर्ड का पैटर्न है क्लास 12th का, समझ में आया। अगर इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे और तैयारी अगर आप करते हो, थोड़ा भी दिमाग लगा के यहाँ पे अगर तैयारी करोगे, और मैं कराऊंगा तैयारी बेटा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी, किस तरीके से कौन से सेक्शन को कहाँ से कितना पढ़ना है। ठीक है, उस तरीके से आप अगर चलोगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस 80 नंबर में टोटल में से ना बढ़िया बूम मार के मार्क्स लेके आओगे, समझ में आया। तो यहाँ तक की बेटा मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि मेरे सभी प्यारे साथियों ने क्या कर लिया होगा, ये वीडियो को समझ लिया होगा, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है एमपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम। ठीक है।